आप सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। और इस चैनल पे मैं अतुल गोयल आप सभी एस्पिरेंट्स का स्वागत करता हूँ। आज का टॉपिक है एवरेज 2021 सीजीएल के टीयर वन के चैप्टर वाइज क्वेश्चंस हम लोग कर रहे हैं। एवरेज में टोटल इस वीडियो में हम लोग 20 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर लेवल ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो आपका मॉडरेट लेवल है क्वेश्चंस का। कुछ क्वेश्चंस काफ़ी इजी भी रहे हैं तो मैं इजी टू मॉडरेट इसको कहूँगा। क्वेश्चन नंबर 19 और 20 दोनों सिमिलर हैं एक जैसे, बट काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं। तो वो थोड़े मुझे सबसे अच्छे क्वेश्चंस लगे इस पूरे वीडियो के, उसे ज़रूर देखिएगा। अगर आपको पीडीएफ चाहिए इसकी तो आप कभी भी मेरे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करके वहाँ से डाउनलोड कर सकते। क्वेश्चन नंबर 1, देखिए काफ़ी प्यारा क्वेश्चन है और बहुत ही शॉर्ट वे में हम लोग सीखेंगे कि कैसे इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है थ्रू डेविएशन मेथड। ठीक है, अभी नाम पे ना जाइए कि बहुत भारी भरकम मेथड होगी, बहुत ही सिंपल सी मेथड है और प्योर लॉजिकल मेथड है। पी है और इसके तीन दोस्त हैं, मान लेते हैं क्यू आर एस। ये चार लोग हैं जिनका एवरेज वेट आपको दिया हुआ है 55 किलो। पी का वेट बाकी तीन के एवरेज वेट से 4 किलो ज़्यादा है। मैं मान लेता हूँ कि क्यू आर एस इन सब का एवरेज वेट मिला के एक्स है, तो पी का वेट कितना हो जाएगा x+4। अब इसको सिचुएशन को इस तरीके से मानिए कि पहले बस तीन लोग थे क्यू आर एस और ग्रुप का एवरेज वेट था एक्स। बट क्योंकि पी आया, इसका वेट 4 किलो ज़्यादा था और फिर एवरेज हो गया 55। यानी कि एवरेज पहले कम रहा होगा और फिर उसके बाद एवरेज हल्का बढ़ा होगा। ये जो 4 किलो एक्स्ट्रा आए एक्स के कंपैरिजन में, ओल्ड एवरेज के कंपैरिजन में, अपॉन अगर हम फाइनल मेंबर्स कर दें, ठीक है, फाइनल मेंबर्स अब कितने हो गए 4, यानी कि +1 का इजाफा हुआ है आपके एवरेज में। तो अगर नया एवरेज 55 है तो पुराना एवरेज कितना रहा होगा 54। और अगर पुराना एवरेज 54 है तो पी का वेट कितना रहा होगा 54 और 4 58। बहुत ही सिंपल सी मेथड है ये, थोड़ा बहुत प्रैक्टिस की आपको ज़रूरत है डेविएशन मेथड से। एवरेज की अगर बात करूं मैं तो एवरेज रिलेटेड क्वेश्चंस में काफ़ी यूजफुल रहती है ये मेथड, रैदर देन जनरल सॉल्यूशंस। क्वेश्चन नंबर 2 क्रिकेट के गेम के ऊपर है, काफ़ी इजी सा क्वेश्चन है। जो लड़के देखते होंगे क्रिकेट उनको तो ये क्वेश्चन बहुत पसंद आएगा, और जिनको नहीं पता है उनको मैं समझा देता हूँ। यहाँ पे एक टर्म यूज हुआ है रन रेट। रन रेट का मतलब क्या होता है, इतना तो आपको पता होगा, क्रिकेट में रन्स बनाए जाते हैं, ओवर्स होते हैं। तो रन्स स्कोर्ड अपॉन नंबर ऑफ ओवर्स प्लेड, ये होता है सिंपल सा हमारा रन रेट। ये डिफाइन करता है किस स्पीड से या किस एवरेज से हमारा रन स्कोर किया जा रहा है। और अगर मैं इसी के साथ ये लिखूं रिक्वायर्ड रन रेट, तो इसका मतलब क्या हो जाता है, रन्स रिक्वायर्ड, जितने रन्स अभी चाहिए जीतने के लिए, और अपॉन नंबर्स ऑफ ओवर्स लेफ्ट। अब यहाँ पे आप देखिए दिया हुआ है कि 10 ओवर में 7.2 का रन रेट चल रहा था। यानी कि अगर इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर दूं फर्स्ट फॉर्मूले से, रन रेट इंटू नंबर ऑफ ओवर्स, तो मुझे मिल जाएगा 72 टोटल रन स्कोर हो चुके थे और टारगेट 272 का है। यानी कि कितने रन्स बचे हैं अभी स्कोर करना, 200 रन्स बचे हुए हैं। कितने ओवर्स में, 40 ओवर्स में, रिमेनिंग 40 ओवर्स। डिवाइड बाई 40 कर दीजिए, रन्स रिक्वायर्ड अपॉन नंबर्स ऑफ ओवर्स लेफ्ट, तो आपको आंसर मिल जाएगा। 5 के रन रेट से अभी इनको स्कोर करना पड़ेगा, तब जाके ये मैच फिनिश कर पाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। इसमें मैं आपको दो मेथड बताऊंगा, पहले बेसिक मेथड बता देता हूँ। यहाँ पे दिया हुआ है, पहले तो इन सारे नंबरों का एवरेज 55। कितने नंबर है टोटल, 6 नंबर है। यहाँ से आपको मिल जाएगा 55, और सेकेंड इक्वेशन दे रखी है 42 + 45 + 49 + 51 + 42 प्लस सी प्लस डी, अभी 7 नंबर हो गए। इन सब का एवरेज दे रखा है, मैं इधर साइड लिख देता हूँ। इन सब का एवरेज दिया है 53। आपसे पूछा जा रहा है ए बी सी और डी का मिला के एवरेज क्या होगा। तो यहाँ से सिंपल है, अगर मैं ए प्लस बी निकाल लूँ फर्स्ट इक्वेशन में तो वो क्या आ जाएगी, 55 × 6 माइनस इधर साइड जितना भी सम आया इन सब। ऐसे ही सेकेंड इक्वेशन में सी प्लस डी क्या आ जाएगा, 53 × 7 माइनस जितने भी इधर के सम है उतना।
ठीक है, जब आप कैलकुलेट करेंगे, मैं यहाँ पे कैलकुलेशन पार्ट इसलिए छोड़ रहा हूँ ताकि आपकी वीडियो जल्द से जल्द खत्म हो और आप खुद भी कुछ कैलकुलेशन करने में इंटरेस्टेड रहे। यहाँ से आपको आएगा a प्लस बी की वैल्यू भी 142 और c प्लस डी की वैल्यू भी 142। ठीक है, ये तो पहली मेथड हो गई। यहाँ से आपको एवरेज निकालना है तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, और 4 टर्म्स हैं तो डिवाइड बाई 4 करेंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा 284 डिवाइड बाई 4, दैट इज 71। ठीक है, सिंपल मेथड है, आप हमेशा ये मेथड तो यूज़ कर ही सकते हैं। बट मैं बड़े नंबरों के लिए बता रहा हूँ। मान लीजिए इसके अलावा कोई बड़ा क्वेश्चन आ गया इसमें बहुत बड़े बड़े नंबर्स हैं, तो उसमें प्लस करना सबको फिर माइनस करना थोड़ा सा टेडियस टास्क हो जाएगा, है ना। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि ए और बी के अलावा जितने नोन हैं इसे आप अपने एवरेज से मेजर कीजिए कि कितने कम ज़्यादा है। जैसे कि यहाँ पे 52 3 कम है, फिर 71 16 ज़्यादा है, फिर 43 12 कम है और 22 33 कम है। तो ये कितना आ गया, ये मिला के 4 माइनस 3 1 -32। ठीक है, -32 कम है ये लोग। और क्योंकि एवरेज 55 है तो ए और बी मिलके ये 32 की कमी पूरी करेंगे, है ना। और ए और बी यहाँ पे दो नंबर हैं तो आपके एवरेज को जितने नंबर्स अननोन है उससे मल्टीप्लाई कीजिए और इसमें 32 जोड़ेंगे तो ये ए और बी का सम आ जाएगा डायरेक्टली 142। इसी तरीके से आप सी और डी पे भी ये चीज़ ट्राई करके देखिएगा और देखिएगा 142 आ रहा है कि नहीं। ठीक है, ये काफ़ी अच्छा मेथड है। अगर यहाँ मान लीजिए 521 715 कुछ इस टाइप के नंबर दिए होते तो फिर तो आपका एडिशन सब्ट्रैक्शन इन सब में ही सारा टाइम चला जाता है ना। तो उन सारे केसेस में ये टेक्निक काफ़ी अच्छी है। क्वेश्चन नंबर 4 काफ़ी इजी सा क्वेश्चन है। जब भी ऑड नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं, जैसे यहाँ 9 है और उसका कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स है, ठीक है, सेम डिफरेंस है सबके बीच का, तो आप क्या कीजिए, बीच वाला नंबर जो होता है वही होता है उस ग्रुप का एवरेज। इसको ले लीजिए ए, फिर कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं तो इस वजह से इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ। ठीक है, ध्यान रखिएगा ऑड नंबर ऑफ टर्म्स हो तब ये वाली मेथड यूज़ करेंगे तो ज़्यादा आपको यूज़फुल नज़र आएगी। आपको ये नंबर पता है ये एवरेज होगा मेरा तो ये 20 हो गया। ठीक है, और आपको स्मॉलेस्ट नंबर की वैल्यू बतानी है, क्या हो जाएगी 20 -4 यानी कि 16। ईजीएस्ट क्वेश्चन है। अब ये इस तरीके के और भी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। अब ये देखिए 70 से 90 के बीच जितने भी प्राइम नंबर है उनका एवरेज। इसमें आपका कोई कॉन्सेप्ट कुछ भी नहीं यूज़ हो रहा है, केवल आपको प्राइम नंबर ढूंढना है, उसी में जो टाइम जाएगा जाएगा। सबसे पहला प्राइम नंबर 71 हो जाएगा, फिर 73 हो जाएगा। फिर देखिए इवन नंबर्स तो इसमें जितने भी हैं वो तो होंगे ही नहीं प्राइम। ऑड नंबर्स पे चेक कर लीजिए, उसमें भी 75 और 85 नहीं होंगे। 77 ये प्राइम नंबर नहीं है, 79 प्राइम नंबर है। देन 81 भी नहीं है, 83 प्राइम नंबर है। एंड देन 89 प्राइम नंबर। ठीक है, 87 भी नहीं है क्योंकि वो 3 से डिवाइजिबल है। अब यहाँ से इसको जोड़ लेते हैं तो ये आ जाएगा 4 9 13 16 और 9 25 21 और 16 37 और 2 395 डिवाइड बाई 5 कर दीजिए तो ये क्या आ जाएगा 70। इजी सा क्वेश्चन था। इन सब टाइप के भी क्वेश्चंस पूछे गए इस बार टीयर 1 में। ये वाला क्वेश्चन देखिए, अब ये इसकी मैं आपको एक बढ़िया सी टेक्निक बताता हूँ कि सिंगल लाइन में कैसे इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाए। पहले ये समझ लीजिए क्वेश्चन है किस टाइप का। ठीक है, कब आपको ये टेक्निक यूज करनी है। 15 नंबर है जिनका एवरेज 30 दे रखा है। आपको 15 में से कुछ नंबरों का एवरेज दे दिया है और बचे हुए नंबर्स के बारे में कुछ कंडीशन दे दी है। ठीक है, आपको क्या करना है, डेविएशन मेथड अगेन यूज करना है। इसमें क्या करते हैं, जितने नंबर्स बचे हुए नंबर्स का एवरेज आपको जो दिया है उसको देखिए वो ओरिजिनल एवरेज से कितना कम ज़्यादा है। तो यहाँ 32 ओरिजिनल एवरेज से 2 ज़्यादा है तो यहाँ +2 लिख लीजिए। उसके बाद जितने भी नंबर्स बचे हुए हैं, जैसे कि यहाँ 2 नंबर्स बचे हैं, 13 नंबर का तो डेविएशन ले लिया और दोनों नंबर इक्वल है तो मैं ए मान लेता हूँ दोनों को। इसके बराबर आपको रखना है जितने यहाँ पे अननोन नंबर आपने लिए हुए हैं, 2 नंबर लिए हुए हैं, उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए ओरिजिनल एवरेज से। ठीक है, समझ में आ रहा है, मैं फिर से बता दे रहा हूँ। ये टर्म्स मैंने जो इधर साइड लिए हैं ये भी टोटल 15 होने चाहिए एडिशन होने के बाद। ये मुझे 13 टर्म्स जो इनकम्प्लीट टर्म्स हैं उसका इनटू डेविएशन प्लस अननोन टर्म्स, और जितने भी नंबर ऑफ अननोन टर्म्स होंगे उससे यहाँ पे
मल्टीप्लाई कर दीजिए, मान लीजिए n नंबर ऑफ टर्म्स है अननोन इनटू ओरिजिनल एवरेज। ठीक है, इस टाइप से मैंने ये बनाया और ये सिंगल लाइन में आपको आपका आंसर मिल जाएगा। 26 + 2a इज इक्वल टू 60, यहाँ से 2a इज इक्वल टू 34 और a इज इक्वल टू 17 आ जाएगा। ठीक है, एवरेज में बहुत सारी ऐसी मेथड्स हैं जो हम लोगों ने स्कूल में नहीं ट्राई आउट की हैं और यहाँ पे आप पहली बार देख रहे होंगे। इन सारी मेथड से आपको भागना नहीं है, यही सारी मेथड्स हैं जो एग्जाम में आपको जल्दी से जल्दी आपका सही उत्तर दिला सकती है। ठीक है, तो इसकी प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या हो रहा है, 5 लोगों का एवरेज आपको दिया हुआ है 30। अब बोल रहा है अगर इसमें से एक बंदा हटा दिया जाए और 4 ही लोग बचे तो इनका एवरेज हो जाएगा 31। मैं मान लेता हूँ एक कोई बंदा था x, उसको हटा दिया गया। अब बहुत ही ब्यूटीफुल सा आपको सॉल्यूशन बताते हैं डेविएशन के थ्रू। मान लेते हैं कि ये पहले 4 लोग थे और फिर x की एंट्री हुई और अभी फाइनली 5 लोग हो गए। और एवरेज में क्या फ़र्क आ रहा है, एवरेज का सफ़र ये है कि वो 31 से 30 हो जा रहा है घट के, यानी कि -1 का फ़र्क और है। अब ये -1 का फ़र्क क्यों पड़ रहा है, क्योंकि ये जो नया मेंबर है एक्स, इसका वेट या इसकी वैल्यू कुछ कम रही होगी 31 से, तभी ये एवरेज घट रहा है। और ये एग्जैक्टली कितनी कम रही होगी, जितने टोटल मेंबर्स हैं फाइनल में 5 मेंबर्स हो गए हैं, यानी कि 5 किलो या 5 वैल्यू इसकी कम रही होगी इनिशियल एवरेज से। 31 - 5 26, ये आंसर हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? यानी कि मैंने क्वेश्चन को रिवर्स कर दिया। अगर आप रिवर्स करने का आपको मन नहीं है तो आप ऐसे भी देख सकते हैं। अगर एक बंदे एक्स को हटाने के बाद ग्रुप का एवरेज बढ़ रहा है, कितने से, 1 किलो से बढ़ रहा है, और फाइनली ग्रुप में कितने मेंबर हैं, 4 ही मेंबर हैं, तो यहाँ से डेविएशन आ जाएगा 4 किलो। और अभी इनिशियल एवरेज आपका कितना था, 30, उसमें से 4 हटा दीजिए तो एक्स का वेट आ जाएगा 26। दोनों तरीके हैं आपके पास, आपको जो समझ में आए आप वैसे अप्लाई कर सकते हैं डेविएशन। क्वेश्चन नंबर 8, इस टाइप का क्वेश्चन कुछ हमने किया हुआ है कुछ टाइम पहले। 16 नंबरों का एवरेज आपको दिया हुआ है, कुछ टर्म्स का एवरेज आपको दिया है और फिर कुछ टर्म्स का एवरेज भी दिया है, और बीच के जो छूटे हुए नंबर हैं उनके बारे में कुछ कंडीशन दी है। मैंने आपको बताया था इस तरीके से, जितने छोटी छोटी सीरीज दी है उसमें देखिए कितना डेविएशन हो रहा है ओरिजिनल एवरेज से। ओरिजिनल अपना 48 है, तो 45 - 48 यानी कि 3 कम है ये। फिर जो 7 नंबरों की सीरीज है इसका एवरेज 53 है, यानी कि ये 5 ज़्यादा है 48 से। बचे हुए नंबर कौन से हैं, अगर आप ध्यान से देखें, 1 से 6 और फिर लास्ट 7 यानी कि 10 से 16। इन नंबरों की बात ऑलरेडी हो चुकी है, इन 13 नंबरों की। बीच के 3 नंबर से इन 16 नंबर में बचे हैं, जो कि हैं 7, 8 और 9। तो इनके लिए क्या करना है, इनकी आपको कंडीशन दी है कि जो 7वां नंबर है और 8वां नंबर है वो 9वें नंबर से 3 और 7 ज़्यादा है। तो अगर मैं 9वें नंबर को मान लेता हूँ x, तो 7वां क्या हो जाएगा, x+3, और 8वां हो जाएगा x+7। इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में अभी क्या आएगा, मैंने बताया था जितने नंबर्स अननोन है जिनका डेविएशन हमने कंसिडर नहीं किया है उतने से मल्टीप्लाई कीजिए ओरिजिनल एवरेज को। यहाँ से आ जाएगा -18 + 35 + 3x + 10 इज इक्वल टू 4 तो 44। 3x आ जाएगा 144 -10 -35 + 18, यानी कि 45 - 18 27, माइनस कर देंगे 117 डिवाइड बाई 3 39। एक्स की वैल्यू आ गई। आपको चाहिए क्या, 9th और 7th नंबर का एवरेज, यानी कि x+3 हो गया 7th नंबर और 9th नंबर हो गया x। 2x+3 का आपको एवरेज चाहिए, यानी कि x+1.5 की वैल्यू चाहिए। 39 + 1.5 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 40.5। अच्छा सा क्वेश्चन था, इस टाइप से क्वेश्चन बहुत बार पूछे भी जा चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 9, अगेन देखिए सिमिलर सा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 की तरह ही, बट थोड़ा सा यहाँ पे एंड में आपको एक स्टेप और बढ़ा दिया है, तो मैं ये क्वेश्चन आपके लिए सॉल्व कर देता हूँ। टोटल 46 नंबर है, ओरिजिनल एवरेज 50.5 है, थोड़ी वैल्यूज़ भी कॉम्प्लेक्स हैं। पहले 25 नंबरों का एवरेज 45 है, तो ये कितना कम हो गया ओरिजिनल एवरेज से, 5.5। फिर नेक्स्ट लास्ट 18 नंबरों की वैल्यू है 56, तो ये कितना ज़्यादा डेविएट कर रहा है एवरेज से, +5.5। इसके बाद 28वें नंबर की भी आपको वैल्यू दे दी है इस बार,
तो इस बार आपको इसे अलग से नहीं लिखना है, इसको भी डेविएशन की तरह ही लिखना है। एक नंबर है और डेविएशन कितना हो रहा है 16.5 का। इसके अलावा 27, 26 और 27वां नंबर के बारे में कुछ नहीं दिया है, तो इसे मैं एक्स और वाई मान लेता हूँ। और इधर राइट हैंड साइड पे जितने अननोन नंबर्स हैं उससे मल्टीप्लाई कर देंगे एवरेज को। दो अननोन नंबर हैं क्योंकि तीसरे नंबर का तो डेविएशन हमने कंसिडर कर लिया। यहाँ से सॉल्व करना है, ये आ जाएगा -7, 5.5 कॉमन ले लेंगे अगर तो, प्लस 16.5 प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 101। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 35 और 3.5, 38.5 और 16.5 माइनस करना है, यानी कि 38 माइनस 16 -22। तो x प्लस वाई की वैल्यू आ जाएगी बेसिकली 101 प्लस 22, यानी कि 123। अब आपसे कहा जा रहा है अगर x और y को हटा दिया जाए तो ग्रुप का एवरेज क्या हो जाएगा। अब यहाँ पे भी हम लोग डेविएशन यूज़ करेंगे। ध्यान से देखिएगा, दो नंबर हैं तो दो नंबरों के अगर एवरेज को मैं देखूं तो क्या कंट्रीब्यूट होना चाहिए 50.5 इंटू 2 यानी कि 101। बट ये x और y क्या है मिला के कितने हो रहे हैं 123। कितने का डिफरेंस है यहाँ पे 22 का डिफरेंस है। ये जो 22 का डिफरेंस एक्स्ट्रा ये लोग लेके आ रहे थे ग्रुप में, अब इन लोग को हटाने के बाद ये 22 हमारा रिड्यूस होगा ग्रुप में। और फाइनली मेंबर्स कितने बचेंगे 46 में से 2 गए तो 44 मेंबर्स बचेंगे, यानी कि 0.5 का रिडक्शन होगा आपके प्रीवियस एवरेज में। तो पहले एवरेज 50.5 था, अब एवरेज कितना हो जाएगा 50। ठीक है, यहाँ पे मैंने 2 इसलिए किया है क्योंकि यहाँ पे दो नंबर है। अगर केवल एक नंबर होता तो मैं केवल 50.5 से कंपेयर करता, बट क्योंकि दो नंबर हैं दोनों एवरेज में 50.5 50 कॉन्ट्री कर रहे होंगे, और उससे ज़्यादा 22 वो लोग और कंट्रीब्यूट कर रहे थे जो अब नहीं काउंट किया जाएगा उनको हटाने के बाद। इस वजह से एवरेज घट जाएगा ग्रुप का। और कितना घटेगा डेविएशन अपॉन फाइनल मेंबर्स इन द ग्रुप। क्वेश्चन नंबर 10 काफ़ी इजी सा क्वेश्चन है। यहाँ पे 8 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स हैं जिनका एवरेज आपको 28 दे रखा है। अब मैंने आपको बोला था जब यहाँ पे ऑड नंबर ऑफ टर्म्स हो तभी बीच में ए लिया कीजिए, नहीं तो आप स्टार्टिंग से ले सकते हैं। तो मैं स्टार्टिंग नंबर ए ले लिया, फिर a+2 फिर a+4। दो ऑड नंबर्स के बीच में 2 का गैप रहता है तो मैंने इस तरीके से ले लिया। और 8 नंबर है, इस तरीके से मेरी सीरीज चलेगी a+14 तक। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा अगर एवरेज का आपको ये फॉर्मूला नहीं पता है, जब जितने टर्म्स होते हैं उनके बीच की दूरी अगर सेम हो, जैसे यहाँ दो दो की इनकी डिफरेंस है, दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच की, ठीक है, तो इस टाइप के सीरीज के लिए एवरेज बहुत सिंपल होता है, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म अपॉन 2 ये वैल्यू होती है। आपको एवरेज दे रखा है 28 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा a+14/2। यहाँ से आपको मिल जाएगा 56 -14 इज इक्वल टू 2a, यानी कि 42 इज इक्वल टू 2a। और a की वैल्यू आ जाएगी 21। आपको क्या पूछा जा रहा है फाइंड द सम ऑफ स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट नंबर्स। तो स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट नंबर का सम तो आपको यहीं से इसी स्टेप में मिल गया था। ये स्मॉलेस्ट नंबर है, ये लार्जेस्ट नंबर है, इनका सम क्या हो जाएगा 56। ठीक है, तो ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, आपको याद रहना चाहिए। कोई भी सीरीज हो जिसमें इक्वल नंबर ऑफ गैप है हर नंबर्स के बीच में, वहाँ ये आप यूज़ कर सकते हैं। देखिए अगेन कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स की बात हो रही है तो यहाँ पे भी हम वो फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। f+l/2 की वैल्यू आपको दे रखी है 22.5। यहाँ से f+l क्या हो जाएगा फर्स्ट प्लस लास्ट 45। आपसे पूछ रहा है लार्जेस्ट इंटीजर, यानी कि ये लास्ट वाला सबसे लार्ज होगा, ठीक है, और फर्स्ट वाला सबसे छोटा होगा। अगर मैं फर्स्ट वाले को a मान लूँ तो मेरा लास्ट वाला टर्म क्या होगा 18 नंबर है, सबके बीच में एक एक का गैप है, तो लास्ट नंबर मेरा a+17 हो जाएगा, क्योंकि एक टर्म तो ये खुद हो गया, इसके आगे 17 और टर्म्स होंगे, इज इक्वल टू 45। 2a इज इक्वल टू 45 -17 दैट इज 28, और a की वैल्यू आ गई 14। आपसे लार्जेस्ट टर्म पूछ रहा है यानी कि a+17 की वैल्यू पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 ये तो बहुत ही सिंपल है, अब इसको मैं क्या ही समझाऊं। तीन नंबरों का एवरेज 15 दिया है, यानी कि सम कितना हो जाएगा 15 × 3 45। उसमें से दो नंबरों का एवरेज 12.5 दिया है तो उनका सम कितना हो जाएगा 25। तो बचा हुआ नंबर कितना हो जाएगा 20। से बस ये पूछा जा रहा था। अब ये तो 7th 8th लेवल की क्लास के क्वेश्चंस आ गए हैं इस बार, कुछ कुछ क्वेश्चंस एवरेज में, तो ये सारे क्वेश्चंस काफ़ी इजी भी हैं।
बट अभी क्वेश्चन नंबर 19 और 20 आना बाकी है, जो कि अच्छे लेवल है। ये भी क्वेश्चन काफ़ी इजी है। अगर इसका सॉल्यूशन आपको ना निकल पाए तो मुझे कमेंट कीजिएगा, इसको मैं अभी के लिए स्किप कर दे रहा हूँ। अगर इसका आपको सही में सॉल्यूशन चाहिए भी तो आप इसे देख सकते हैं, रेशियो एंड प्रपोर्शन में भी ये क्वेश्चन मैंने डाला है, क्योंकि रेशियो की मदद से ये क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो उसमें भी जाके आप इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं अगर आपको आंसर नहीं आ रहा है तो। क्वेश्चन नंबर 14 अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। अगेन देखिए सेम टाइप का क्वेश्चन। 12 नंबरों का रियल एवरेज जो है वो 42 है। आपको 5 नंबरों का एवरेज 40 दिया है, जो कि -2 है डेविएशन। फिर 4 नंबरों का एवरेज 42 है, जो कि +2 है डेविएशन। और इसके अलावा आपको छठा नंबर, पांचवा नंबर और सातवां नंबर, ये जो 3 नंबर बचे हैं 12 में से, इनके बारे में रिलेशन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? छठा नंबर 6 कम है पांचवें नंबर से, तो पांचवें को अगर x मान लें तो छठवा हो जाएगा x-6। और सातवें से ये छठा नंबर 5 कम है, तो ये x-6 है, तो सातवां क्या होगा? x-6 + 5, यानी कि x-1। और इधर साइड हमें क्या लेना है? 3 नंबर अननोन है जिनका डेविएशन नहीं काउंट हुआ है। 3 नंबरों को मल्टीप्लाई कर दीजिए 42 से, यहाँ से x मिल जाएगा, फिर वहाँ से आपको आंसर मिल जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? -2 -6 -1 -9, 3x -9 इज इक्वल टू 126, 3x इज इक्वल टू 145। x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 45। आपसे पूछ रहा है सिक्स और सेवन्थ नंबर का एवरेज, यानी कि x-6 और x-1, 2x-7 का एवरेज, यानी कि x-3.5। तो 45 माइनस 3.5 क्या हो जाएगा? 41.5। एवरेज 11 नंबरों का आपको डी दिया है, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं, ऑड नंबर ऑफ टर्म्स हैं, तो बीच वाले को मान लीजिए डी, और बाकी सब आपके +1 इस तरीके से पढ़ेंगे, और इधर के नंबर -1 इस तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, ये सीरीज हो गई हमारी। हमसे बोला जा रहा है अगर लास्ट के 2 टर्म्स को हटा दिया जाए तो हमारा एवरेज कितना बढ़ेगा या घटेगा। तो लास्ट के टर्म्स ऑब्वियसली बड़े बड़े टर्म्स होंगे, तो एवरेज पक्का पक्का घटेगा ही, बढ़ेगा तो नहीं है, ये बात श्योर है, बट कितना है ना। तो इसको, इसके लिए मैं क्या करूँगा, इधर के सारे टर्म्स तो मैं लिख लेता हूँ। 5 टर्म्स इधर आएंगे तरीके से। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, ये जो 2 टर्म है, ये एवरेज के अलावा 4 और 5 यानी कि 9 का कंट्रीब्यूशन और दे रहे थे, तब जाके ये एवरेज डी बन रहा था। तो इन्हें हटाने पे कितना कम होगा एवरेज? 9 कम होगा, डिवाइड बाई जितने नंबर्स बचेंगे। ठीक है, कितने नंबर्स बचेंगे? 9 नंबर बचेंगे इन दोनों को हटाने के बाद। तो एवरेज कितने से कम होगा? 1 से कम होगा, है ना। एवरेज कितने से कम होगा? 1 से कम होगा। तो हमारा आंसर क्या है? ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 16। अब देखिए 6 प्राइम नंबर्स का आपको एवरेज निकालना है। इससे सिंपल क्वेश्चन क्या ही होगा, 2 3 5 7 11 और 13, इसका सम करके आपको इसका एवरेज निकालना है। 13 और 11 24, 7 31, 31 और 10 41, डिवाइड बाई नंबर ऑफ टर्म्स 6। यह आंसर आपका आ जाएगा 6/5। क्वेश्चन नंबर 17। इसमें डेविएशन का खूबसूरत यूज़ हुआ है, ये मैं आपको समझाता हूँ। एक स्टूडेंट के मार्क्स थे जो कि असली में 57 होने चाहिए थे, बट उसकी जगह उसे 95 लिख दिया गया या रिकॉर्ड कर दिया गया। उसकी वजह से जो ओरिजिनल एवरेज है उसमें 0.95 की बढ़ोतरी हो गई। मैं मानता हूँ ओरिजिनल एवरेज ए होना चाहिए था, बट इस गलती की वजह से ओरिजिनल एवरेज क्या हो गया? ए + 0.95। मैं मानता हूँ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एन थे पहले भी और एन है अभी भी, स्टूडेंट्स में कोई चेंजेस नहीं हो रहा है इस बार। ठीक है, केवल गलती हुई है। क्या गलती हुई है? यहाँ पे जो 57 होना चाहिए था वो यहाँ पे क्या हो गया है? 95। तो ये गलती कितने की है? ये गलती कितने की है? 38 की। तो एक्चुअल में ये 38 बढ़ा है इस ए में। ठीक है, ये 38 बढ़ा है इस ए में, तभी यहाँ पे 0.95 का फर्क आ रहा है। 38 का डेविएशन कितने स्टूडेंट्स में लगेगा? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमें निकालने हैं, ये एन है, डिवाइड बाई एन इज इक्वल टू 0.95। तो यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा? 38/0.95 इज इक्वल टू एन। समझ में आ रही है बात? मैंने क्या बताया था? फाइनल स्टूडेंट्स
डेविएशन अपॉन फाइनल स्टूडेंट्स इज इक्वल टू चेंज इन एवरेज, यही फॉर्मूला बताया था, यहाँ से आपको निकल के आ जाएगा। 19 के टेबल के हैं दोनों, 200/5 यानी कि 40 बच्चे थे। क्वेश्चन नंबर 18 काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है। 3 नंबर्स हैं 2x 3x 4x, और आपको तीनों के स्क्वायर का सम दिया हुआ है, यानी कि 4x² + 9x² + 16x², ये दिया हुआ है 2349। 29x² = 2349। तो आप सॉल्व करेंगे तो ये 8 से जाएगा और फिर 1 से जाएगा, x = 9 आ जाएगा। ठीक है, आपको दो नंबरों का एवरेज यानी कि 5x/2 पूछ रहा है। 5x/2 ये हो जाएगा 45/2 यानी कि 22.5। अब ये वाला जो क्वेश्चन है 19 और 20, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया होगा कि ये थोड़े से अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। अब इसको ध्यान से देखिएगा कैसे करते हैं। ये क्वेश्चन किस टाइप का है, यहाँ पे क्या होता है, आपको एक सीरीज का एवरेज दिया हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, एक महीने में, मार्च के महीने में जिसमें 31 दिन होते हैं, दलीप की अर्निंग जो है 501 एवरेज पर डे रही। तो ये आपको 31 दिन का एवरेज दिया हुआ है। फिर आपको पहले 18 दिन यानी कि 1 तारीख से लेके 18 तारीख तक का एवरेज अर्निंग दी है 495, और लास्ट के 15 दिन, 31 का महीना होता है मार्च का, तो लास्ट के 15 दिन कहाँ से काउंट होंगे, 16 17 18 19 20, तो ये तो कितने हो जाएंगे, 11 और 5 16 हो जाएंगे। तो आपका शुरू होगा 17 से लेके 31 तक। ठीक है, इस तरीके से आप जरूर ये देख लिया कीजिए कि लास्ट के जो सीरीज है वो कहाँ से कहाँ तक जा रही है। ठीक है, इसकी एवरेज अर्निंग आपको 505 दे रखी। ठीक है, अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में आपके इन दोनों जो मिनी सीरीज हैं, ठीक है, ये तो ओरिजिनल सीरीज है, ये पूरे महीने की है। इसके अलावा जो मिनी सीरीज है इसमें नंबर्स रिपीट हो रहे हैं। 17 तारीख और 18 तारीख यहाँ पे दोनों ही सीरीज में कॉमन है। इस टाइप के क्वेश्चन के लिए अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कैसे आपको सॉल्व करना है। स्टेप 1 आपका रहेगा फाइंड द डेविएशन। ठीक है, डेविएशन कैसे आप फाइंड आउट करेंगे, सिंपल जैसे करते आए, 18 टर्म्स हैं, ओरिजिनल एवरेज से कितना कम है, 6 कम है। फिर यहाँ पे 15 टर्म्स हैं, ओरिजिनल एवरेज से कितना ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है। यहाँ से डेविएशन कितना आ गया, -108 + 60 यानी कि -48। ये हो गया स्टेप 1 आपका। अब स्टेप 2 देखिए, आपको ओरिजिनल एवरेज जो है, यानी कि कितना है, 501 हमारा ओरिजिनल एवरेज है, और कितने नंबर ऑफ टर्म्स रिपीट हो रहे हैं, यहाँ पे 2 टर्म्स रिपीट हो रहे हैं, तो इसको मल्टीप्लाई करना है 2 से, और जो भी डेविएशन आया है उसे एज इट इज़ उसी साइन के साथ आपको इसमें ऐड करना है। तो यहाँ माइनस आया है तो माइनस कर देना है। तो ये कितना आ गया इसकी वैल्यू, 1002 - 48 यानी कि 952 954। ठीक है, अब इसको आपको किससे इक्वेट करना है, इसको आपको किससे इक्वेट करना है, 17th और 18th को अगर मैं मान लेता हूँ ए और बी। ठीक है, और बी के बारे में भी आपको दिया है कि 18th को उसने 50 रुपये ज़्यादा कमाया 17 से, तो इसको मैं A + 50 भी लिख सकता हूँ। बस इसी से आपको इक्वेट कर देना है, A + 50 = 954। यहाँ से 2A की वैल्यू 904 आ जाएगी, ए की वैल्यू 452 आ जाएगी। आपसे पूछ रहा है कि 18वीं तारीख को उसने कितना कमाया था, तो A + 50 कमाया था यानी कि 502 हो जाएगा आंसर। ठीक है, एक बार फिर से समझ लीजिए, इस टाइप के क्वेश्चन में जिसमें नंबर्स रिपीट हो रहे हैं, सबसे पहले डेविएशन निकाला, उसके बाद हमने उस डेविएशन को जितने भी अननोन टर्म्स थे एवरेज से मल्टीप्लाई करके उसको प्लस माइनस कर लिया, जो अननोन टर्म्स है उसे इस वैल्यू से इक्वेट किया, वहां से अपना आंसर निकाला। अगर यहाँ पे 3 अननोन टर्म्स होते तो 3 से मल्टीप्लाई होता, एक अननोन टर्म होता तो एक ही से मल्टीप्लाई होता। ये सारी चीज़ आपको एडजस्टमेंट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करनी पड़ेगी। जैसे कि ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है। इसमें टोटल देखिए 12 से लेके 20 तक की तारीख आपकी ओवरलैप हो रही है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा है, पहली बार इतनी ज़्यादा ओवरलैपिंग डिजिट्स का क्वेश्चन आया है एवरेज में। तो इसको ध्यान से देखिएगा कैसे हो रहा है। 925 जनवरी महीने का जो 31 दिनों का होता है, उसका आपको एवरेज दिया हुआ है 925 रुपये। पहले 20 दिन का एवरेज भी दिया है 881, और लास्ट के 20 दिन का भी एवरेज दिया है, जो कि 31 लास्ट डेट है, तो 20 कहाँ से शुरू होगा,
12 तारीख से, है ना, 12 तारीख से। वो दिया हुआ है 915। आपको एवरेज बताना है। अब यहाँ पे देखिए कितने दिन रिपीट हो रहे हैं, 12 से लेके 20 तक के दिन आपके रिपीट हो रहे हैं। उसी के बारे में इंफॉर्मेशन आपसे पूछी जा रही है कि जो 12 से लेके 20 तक के दिन है उसमें उसकी एवरेज इनकम क्या थी। अगेन देखिए स्टेप वन, मैं फिर से स्टेप वाइज आपको बता रहा हूँ क्या करना है। सबसे पहले डेविएशन निकालिए। 20 दिन कितना कम है 925 से, 19 और 25, 44 कम है। फिर नेक्स्ट 20 दिन कितना कम है 925 से, 10। टोटल डेविएशन कितना आ गया 200 और 880, यानी कि 1080। ये माइनस का है, ठीक है, माइनस का है। इसके बाद आपको इसे ओरिजिनल एवरेज जो है वो है कितना 925, और जितने अननोन टर्म्स हैं यहाँ पे, कितने अननोन टर्म्स हैं 12 13 14 15 16 17 18 19 20, 9 टर्म्स हैं। इसके साथ एज इट इज उसी साइन के साथ लगा देना है। और तीसरा आपका क्या हो जाएगा, जितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं, यानी कि यहाँ 9 टर्म्स हैं, तो और उनके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन आपको नहीं दिया है, तो इन सबको मैं ए प्लस बी प्लस सी ऐसे करके प्लस आई तक हो जाएगा, इतना मान लेता हूँ। ये इज इक्वल टू इसकी वैल्यू आपको यहाँ से डायरेक्टली मिल जाएगी, ठीक है, यहाँ से डायरेक्टली मिल जाएगी 9 × 925 माइनस 1080। और क्योंकि मुझे एवरेज चाहिए इन सब का, तो डिवाइड बाई मुझे 9 करना पड़ेगा। यहाँ भी डिवाइड बाई 9 कर दीजिए, तो ये डायरेक्टली यहाँ से आ जाएगा 925 माइनस 120, दैट इज 805। अब इतनी डिटेलिंग में आपको मैंने ये चीज़ें बता दी हैं, तो इसे ध्यान से प्रैक्टिस कीजिएगा। आई होप कि अभी आपको ये डेविएशन मेथड कठिन नहीं लगनी चाहिए। इन्हीं सारी मेथड से आपको एग्ज़ाम में ज़्यादा नंबर मिलने के चांसेस बढ़ेंगे। एवरेज में थोड़े इस टाइप के क्वेश्चंस काफ़ी आने लगे हैं आजकल, तो आपको इन सारी मेथड्स की प्रैक्टिस करना काफ़ी ज़रूरी है। तो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई हों। पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल से। एंड आप सभी को ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।